जय माँ काली प्रिय दर्शकों। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मियाँ जी के बारे में कि कैसे वो लगातार मज़ार पर जा रहे थे और एक दिन अपने उबाऊपन की वजह से, ऊबने की वजह से, अपने आलस की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाए। उन्हें कोई ख़ास काम भी नहीं था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उन्होंने मज़ार की सेवा की थी और अब अपने ऊबने की वजह से जब वो नहीं गए और उसके बाद रात्रि में सो गए, तो उन्होंने बताया कि जब मैं सो रहा था तभी मैंने एक सपन देखा जिसमें एक काले वस्त्र पहने फ़कीर खड़ा था। ये वही फ़कीर थे जिनको मैंने नींद के दौरान जब भी देखा था, जब पहली बार मज़ार पर गया था। पहले की ही तरह वे इस बार भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि बेटा, क्या बात हुई, आज तुम मज़ार पर क्यों नहीं आए? मैं आज सारे दिन तुम्हारी बाट देखता रहा पर तुम नहीं आए। कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हो, कोई बीमारी में तो नहीं घिर गए हो, कोई शरीर अस्वस्थ तो नहीं हो गया है? ऐसा मैंने सोचा और इसलिए तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे चला आया। पर यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि तुम तो ठीक हो और कोई तकलीफ़ भी नहीं है तुम्हें। फिर तुम मज़ार पे क्यों नहीं आए? शायद तुम अपने आलस की वजह से नहीं आए। पर याद रखना, तुम्हारी उम्र में आलस तुम पर शोभा नहीं देता। देखो, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये आदमी की उन्नति और प्रगति में सबसे बड़ी हानि पहुंचाता है। इसलिए तुम आलस मत किया करो और रोज़ मज़ार पर आया करो। वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी मज़ार है और तुम्हारे रोज़ आने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और अब तो मुझे तुमसे लगाव भी हो गया है। तुमने जो मेरी सेवा की, उस सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर तक चला आया कि कहीं तुम किसी मुसीबत में नहीं हो, किसी मुश्किल में नहीं हो, किसी परेशानी में नहीं हो जो आज मज़ार पर नहीं आ सके। इसलिए अब आलस ना करना। तुम्हें कोई दुख होगा, कोई तकलीफ़ होगी तो मैं सब देख लूँगा, सब संभाल लूँगा, क्योंकि अब तुम मेरी रहपरस्ती में हो। बेटा, अगर तुम मज़ार पर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें देखने के लिए रोज़ यहाँ आऊँगा। अब अगर तुम मुझे बुढ़ापे में रोज़ ही परेशान करना चाहते हो, तकलीफ़ देना चाहते हो, दिक्कत देना चाहते हो तो अच्छी बात है। और अगर नहीं करना चाहते परेशान, तो भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वहाँ पर ज़रूर आना। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो एकदम वहाँ से फिर वो सपना टूट गया, अंतर्ध्यान हो गए और झट से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने चारों ओर अपनी नज़रें घुमाई पर वहाँ पर कोई नहीं था। मज़ार वाले पीर बाबा का ये मुझे दूसरी बार उन्होंने दर्शन दिया था और अपने ऊपर उनकी इतनी रहमत देखकर मेरी आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए थे। पीर बाबा के सजदे में मैंने उसी वक्त सर नमाया और मन ही मन बोला कि बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं कल से अब रोज़ तुम्हारी मज़ार पर आया करूँगा और अब कभी भी आलस की वजह से किसी भी कारण से नहीं रुकूंगा। और उसके बाद तो फिर मैं और श्रद्धा मेरे मन में बढ़ गई और विश्वास मेरा बढ़ गया और मैं रोज़ मज़ार पर जाने लगा। नित्य की भांति मैं रोज़ साफ़ सफाई करता, पानी भर के रखता, मज़ार पर अगरबत्ती आदि लगाता, प्रसाद चढ़ाता, पतासे चढ़ाता, फिर शांति से मज़ार के पास बैठा रहता या मज़ार के जो पास का इलाका है उसमें घूमता रहता। अब मैं पहले से भी ज़्यादा समय, लगभग 4 से 6 घंटे मज़ार पर बिताने लगा और ऐसा मैं लगातार करता रहा बहुत लंबे टाइम तक। लगभग 3 साल और बीत गए थे पर मैं मज़ार की सेवा में बना रहा। इन 3 सालों में पीर बाबा ने मुझे एक भी बार दर्शन नहीं दिया। 3 साल बहुत लंबा समय होता है, इसलिए मेरे मन में तब कुछ वहम पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 साल पहले जो सपने में मुझे पीर बाबा ने दर्शन दिया था, दीदार दिया था, वो दीदार नहीं हो, मात्र सपना ही हो या मेरे मन का वहम ही हो जिसे मैं सच मानकर इस मज़ार पर रोज़ आता रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ खाली अपने वहम की वजह से। वरना यदि पीर बाबा होते तो इन 3 सालों में न जाने मुझे कितनी बार दर्शन दे चुके होते, उनका दीदार हो चुका होता। ये सब कुछ नहीं है, मात्र मेरे मन का वहम ही है। ऐसा मानकर मैंने ये सोचा कि जब कुछ है ही नहीं, खाली वहम ही है, तो अब मुझे भी मज़ार पर नहीं जाना चाहिए। अब मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है। ऐसे विचार मेरे मन में उस समय आने लगे थे। लेकिन फिर भी मैं मरे मन से 2-3 महीनों तक वहाँ और भी जाता रहा और आखिरकार फिर मैंने वहाँ पे जाना बंद ही कर दिया कि भाई कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ो परे। अब मैं लगभग 1 सप्ताह से, मान लो ज़्यादा समय हो गया था, मैं मज़ार पर नहीं जा रहा था।
एक दिन दोपहर का समय था। मैं खाट पर लेटा आराम कर रहा था कि उसी दौरान मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई मुझे प्यार से बुला रहा हो। मैंने ध्यान दिया, वो आवाज़ स्पष्ट आ रही थी। उस आवाज़ को मैंने बिल्कुल स्पष्ट तथा साफ साफ सुना, और उस समय जाग भी रहा था, कोई सपना पपना भी नहीं देख रहा था। वो आवाज़ कह रही थी, बेटा समद, मैं मज़ार वाला हूँ, वही काले कपड़ों वाला फ़कीर जिसने तुम्हें सपने में 2 बार दर्शन दिया था, दीदार दिया था। क्या बात है, अब तुम मज़ार पे फिर नहीं आ रहे, बंद कर दिया तुमने? क्या तुम मज़ार पे आते आते उकता गए हो? उकताओ मत, रोज़ मज़ार पे आया करो। तुम्हारे वहाँ पर आने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। बेटा मैं तुम्हें कुछ बहुत ही कीमती चीज़ देना चाहता हूँ। वो चीज़ तुम्हें घर बैठे नहीं मिलेगी, बल्कि अमल करने से मिलेगी। अब मैं तुम्हें कुछ अमल सिखाना चाहता हूँ, इसलिए रोज़ मज़ार पर आया करो। तुम खुदा पर ईमान रखने वाले बच्चे हो, जभी तो 2-3 बरस तक बिना किसी लालच के मेरी मज़ार पर आते रहे और सेवा करते रहे हो। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा के बदले अगर मैं चाहता तो तुम्हें रुपये, पैसे, ऐशो आराम से मालो माल कर सकता था, कोई कमी नहीं रखता। पर मैं तुम्हें कुछ बेसो कीमती चीज़ देना चाहता हूँ, जिसकी बराबरी रुपयों पैसों से नहीं की जा सकती। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। मैं ऐसा गैर मामूली इल्म तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए आज से जो मैं तुम्हें इल्म देना चाहता हूँ उसकी तालीम शुरू। और इतना कहकर फिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। उस आवाज़ को सुनकर एकदम मैं तो हक्का बक्का रह गया था। मेरे तो सारे वहम थे वो दूर हो गए थे। मैं समझ गया था कि जो 2 बार मुझे पीर बाबा के दीदार हुए थे सपने में, वो असली थे, ना कि कोई वहम। क्योंकि जो अभी अभी मैंने सुना वो तो जागते हुए सुना था। अब मेरा विश्वास पीर बाबा और उनकी मज़ार के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया, और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना आए, मैं मज़ार पर जाना नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह ही मैं नहा धोकर मज़ार पर पहुंच गया और रोज़मर्रा के वे सारे काम किए जो मैं पहले से मज़ार पर करता था। काफ़ी समय मज़ार पर बिताने के बाद मैं अपने घर आ गया। रात हुई और मैं सो गया। सोते वक्त उसी रात पीर बाबा मेरे सपने में आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा बच्चे सुन रहा है, 5 वक्त का नमाजी बन, 5 वक्त का नमाजी बन, 5 वक्त का नमाजी बन। ऐसा उन्होंने 3-4 बार कहा और चले गए।